धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अभिजीत दीपके ने इसे विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी कहा है। सुनिए। इट्स अ विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। सरकार के सामने 3 मांगे रखी गई थी, वो मान ली गई हैं। अब तक 2 मांगों को लेकर खबरें आ रही थी, लेकिन इस्तीफा को लेकर सरकार लगातार मना कर रही थी। आज यानी कि 25 जुलाई को इस्तीफा भी आ गया है। पहली 2 मांगों में एक थी कि जिन भी बच्चों की जान गई हैं उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता, और इस पूरे प्रोटेस्ट में जिन जिन प्रोटेस्टर्स पर एफआईआर हुई हैं उनकी एफआईआर वापस हो, ये दूसरी मांग थी उनकी। कहा जा रहा था इन दोनों मांगों पर सरकार विचार कर रही है और लगभग मान भी गई है, लेकिन तीसरी मांग जो इस्तीफा था वो भी अब आ चुका है। अब जबकि इस्तीफा आ गया है तो फिलहाल कोई और मुद्दा जंतर मंतर पर भीड़ जमा करने का रह नहीं गया है। लेकिन जब तक प्रोटेस्ट चला, हमने एक नई जनरेशन के नए तौर तरीके देखे, लोगों के विरोध करने का अंदाज बहुत अलग देखा। एक बार पूरे प्रोटेस्ट पर शुरू से अब तक क्या क्या हुआ वो नज़र डालते हैं, वो जानते हैं और जानेंगे कि अब आगे की क्या योजना है अभिजीत दीपके की और विपक्ष की। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। ये पूरा मूवमेंट शुरू हुआ जब सीजीआई सूर्यकांत ने देश के बेरोजगारों के लिए एक संज्ञा कॉकरोच का इस्तेमाल किया। इसके बाद अभिजीत दीपके नाम के एक स्टूडेंट ने एक्स पर बस इतना लिखा कि अगर सारे कॉकरोचेस इकट्ठे हो जाएं तो क्या होगा, और देखते देखते ये एक पूरा डिजिटल मूवमेंट खड़ा हो गया। नीट पेपर लीक का राष्ट्रीय मुद्दा भी उस वक्त गरमाया हुआ था। प्रोटेस्ट से सोनम वांगचुक जुड़े और हंगर स्ट्राइक पर बैठे। 26 दिन के अनशन के बाद उन्होंने अनशन खत्म किया, वो भी तब जब यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे और रिटन कमिटमेंट उनको दिया। अभिजीत दीपके और उनकी पूरी टीम, सीजेपी की पूरी टीम जंतर मंतर पर लगातार डटी रही। फिर 20 जुलाई को जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई। उठाकर ले जाने के तरीके पर बहस हुई कि चादर में लपेटकर गठरी की तरह उठाकर ले जाया गया है, घसीट कर ले जाया गया है, फुटेज में दिखा भी। अब जब खबर फैली तो कॉकरोचेस का प्रोटेस्ट जो है वो तब्दील हो गया जेनजीज के प्रोटेस्ट में। जंतर मंतर छोड़िए, पूरी सेंट्रल दिल्ली की सड़कें जेनजीज की पैरों की गड़गड़ाहट से कांप उठ रही थीं। पुलिस ने लाठीचार्ज की, लाठी बरसाई, आंसू गैस के गोले दागे, लाठियों में कील लगाकर पीटने के आरोप कई मीडिया रिपोर्ट्स ने लगाए। आउटलुक के पत्रकार को पैलेट गन्स से छलनी किया गया, तस्वीरें सामने आई। मेल पुलिस वालों ने लड़कियों और महिलाओं पर डंडे बरसाए। आईपीएस संदीप लांबा एक लड़की को थप्पड़ तक मारते हुए देखे गए। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा तो किसी का सर फूटा। पत्रकारों पर भी लाठियां चलाई गई, इनको डिटेन किया गया। जंतर मंतर की लाइट काट दी गई। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी जेनजीज की संख्या और भारी संख्या में बढ़ रही थी। पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली में जैमर लगवाए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, मेट्रो स्टेशन बंद किए गए, लेकिन जेनजी को कोई आने से नहीं रोक पाया। स्पाइडरमैन, हल्क और बैटमैन से लेकर हजारों कंटेंट क्रिएटर्स वहां पहुंचने लगे, रील्स बनने लगी। पुलिस बर्बरता कर रही थी, जेनजी संगीत में मस्त था, नृत्य में रस ले रहा था। इसी बात से सरकार भी डरी हुई थी। वो जानती थी कि जो लोग लाठी, डंडे, आंसू गैस और पैलेट गन्स के बाद भी संगीत में मस्त हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। कभी भी ना झुकने वाले, कभी गलती ना मानने वाले और कभी भी जवाब ना देने वाले, हमेशा चुप रहने वाले पीएम मोदी को भी रील बनाकर पोस्ट करनी पड़ गई। लेकिन सरकार का कोई भी व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने का वादा अभी भी नहीं कर रहा था। जेनजीज वही चाहते थे। प्रोटेस्ट मुंबई पहुंचा, आयशा खान को डिटेन किया गया, एक्ट्रेस हैं, और फिर प्रोटेस्ट पहुंचा बिहार, और बिहार तो बिहार है। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करते। वाटर कैनन का उधर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष मिलकर के पीएम मोदी के घर के बाहर पहुंच चुका था, उन्हें भी डिटेन किया गया। जबकि राहुल गांधी की तस्वीरें ऐसी भी आई कि उनको जमीन पर लिटाया गया, उनके नाक से खून बहता हुआ दिखाई दिया। अब मुद्दा बड़ा होता जा रहा था। अभिजीत दीपके को टाइफाइड डिटेक्ट हो गया। विजिता दहिया को बर्गर खाने पर सीजीपी ने बर्खास्त कर दिया। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस का फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम प्रोटेस्ट साइट के आसपास 2000 से ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों की मौजूदगी पकड़ चुका है। एक ऐसा दावा जो पूरे बहस को एक नया मोड़ देने वाला था। इसके जवाब में सीजेपी ने क्या किया कि एक वेबसाइट लॉन्च करने का ऐलान किया जहां लोग उन पुलिस वालों की फोटो वीडियोस अपलोड कर सकेंगे जिन्होंने 20 जुलाई को स्टूडेंट्स पर बुरी तरह से हिंसा की थी। जब आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि उसे इग्नोर करना नामुमकिन हो गया, तो बीजेपी की डिजिटल मशीनरी की पहली प्रतिक्रिया वही पुराना फॉरेन हैंड वाला नैरेटिव सेट करना थी। खुद बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि यह प्रोटेस्ट पहले से प्लान था और कहा कि लगातार 3 दिन तक जो हिंसा और पथराव हुआ वो साबित करता है कि पहले दिन की हिंसा स्पॉन्टेनियस नहीं थी। मालवीय ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल की पार्टी सीजेपी को स्पॉन्सर कर रही है। विदेशी फंडिंग के आरोप लगे, जिसका खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने खंडन भी बाद में कर दिया।
लेकिन एक बात तो तय है, इसके बाद बीजेपी की आईटी सेल का डाउनफॉल शुरू हो गया, लगभग खत्म सा ही हो गया। निशिकांत दुबे ने कहा कि पैसा कहां से आ रहा है, साजिश क्या है, राहुल गांधी पिछले 20 दिनों में विदेश यात्राओं के दौरान किससे मिल रहे थे, तमाम चीजें हुई। और इससे एक दिन पहले उन्होंने सिख निहंगों का एक वीडियो ही पोस्ट करके दावा किया कि खालिस्तानी और इस्लामिक तत्व स्टूडेंट सपोर्ट की आड़ में देश को बांटने की साजिश रच रहे हैं। आरएसएस से जुड़े पब्लिकेशन ऑर्गेनाइजर ने कहा कि डिसक्लासिफाइड CIA दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन CJP और अभिजीत दीपिके को फंड कर रही है और अंजलि भारद्वाज और शबाना आजमी को भी एंटी इंडिया टूलकिट का हिस्सा बता दिया। इसी लाइन पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL भी दाखिल हुई है, जिसमें 20 जुलाई के प्रोटेस्ट की NIA जांच की मांग है। याचिका में वांगचुक, अरुंधति रॉय, केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह और आतिशी तक के नाम लिए गए हैं। लेकिन यहां बीजेपी का पूरा ये नैरेटिव फेल हो जाता है, क्योंकि खुद विदेश मंत्रालय कह देता है कि पाकिस्तान या चीन के फंडिंग कनेक्शन को लेकर उनके पास कोई जानकारी है ही नहीं। फिर आता है 25 जुलाई, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने 27 जुलाई को जंतर मंतर पर आने का आह्वान कर दिया और उसके कुछ घंटों बाद ही धर्मेंद्र प्रधान का ये ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अब इस्तीफा दे रहे हैं, 10 दिन से काफी व्यथित हैं। अब आगे का क्या प्लान है, तो इस पे CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका आज शाम को मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें मुख्य तौर पर 2 बातों का जिक्र किया जाएगा। सभी परिवारों को 1-1 करोड़ मिलेंगे कि नहीं, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और दूसरा, जिन जिन पुलिस वालों ने बर्बरता की है, लाठी डंडे चलाए हैं, महिलाओं पर हाथ उठाया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा कि नहीं। हम आपके लिए सारी जानकारी लेकर आते रहेंगे, लेकिन आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, YouTube पर फॉलो करना पड़ेगा, Instagram पर और X पर। सो कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।